नमस्कार दोस्तों, टेंस सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। देखिए, वो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इन सब से हमको कोई लेना देना है नहीं। हम लोग को सिचुएशन को समझना है कि किस सिचुएशन में किस ढंग का इंग्लिश हमको बोलना है। देखिए, अब आपने क्या क्या सीखा है। जो काम आप रोज करते हैं, अक्सर करते हैं, उसको आप अंग्रेजी में बोल रहे हो। जो आप काम कर रहे हो उसको भी आप बोल रहे हो। जो आप काम कर रहे थे उसको भी आप बोल रहे हो। देखो, अब क्या है कि कोई काम आप कर रहे थे, अभी जस्ट उसको खत्म किए हो, अब इसको कैसे बोलोगे इंग्लिश में। जैसे अभी आप खाना खा रहे थे, ठीक है, अब आप उठे और हाथ धो रहे हैं, तो किसी ने कहा भाई खाना खा लिया, तो आप कहेंगे हाँ मैंने खा लिया, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए आप कुछ चीज़ लिख रहे थे और फिर आप उठ गए, तो कोई पूछेगा लिख लिए क्या, तो आप क्या बोलिएगा, हाँ हाँ लिख लिए। तो ये कोई पूछेगा कैसे और आप इसका जवाब दोगे कैसे इंग्लिश में, ठीक है। तो आज हम उसको सीखेंगे। तो वो बनेगा किस पे, तो वो बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे। मतलब क्या कि अभी अभी किसी काम को किसी ने खत्म किया है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने, किसी ने कोई काम अभी अभी क्या किया है, खत्म किया है, खत्म किया है। जैसे कि हाथ धो रहा है, मतलब अभी जस्ट खाना खाया है, ठीक है। अगर कोई कुछ लिख रहा था और उठा, मतलब अभी जस्ट वो लिख रहा था, अभी वो जस्ट लिखने का काम खत्म किया है, ठीक है। तो कोई स्पीच दे रहा था, मान लो 1 मिनट में वो चुप हो गया और नीचे उतर गया, कोई हो गया, हाँ हाँ हो गया, तो अभी उसने वो काम खत्म किया है। कोई भी काम है जो अभी जस्ट खत्म हुआ है, उसकी इंग्लिश आप कैसे बोलोगे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने इस काम को कर लिया या फिर कर लिया है। मैंने इस काम को कर लिया है या फिर मैंने इस काम को कर लिया, ठीक है। तो किसने, मैंने, यानी सब्जेक्ट कौन है, आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। अब काम कौन सा है, काम, जो काम होगा उसका V3 बनेगा। काम क्या है, करना, और करना का क्या होता है, डू, करना का होता है डू, और इसका V3 होगा डन। तो आई हैव डन इस काम को, तो दिस वर्क, आई हैव डन दिस वर्क, ठीक है। अब आप समझिए इस बात को कि कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज लगेगा। वैसे तो आपको पता होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हैज लगता है, बाकी सब में हैव लगता है। अगर इससे समझ में ना आए तो ये समझिए कि जहाँ इज लगता था ना कभी, वहाँ हैज लगेगा। अगर उससे भी समझ में नहीं आए तो ये समझिए कि ही, सी, इट, दिस, डैट, इन सब में, और सिंगल कोई नाम रहे, राधा, मोहन, कोई भी सिंगल नाम रहे तो उसमें क्या लगता है, हैज लगता है, और बाकी सब में क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। कोई और एग्जांपल देखते हैं। तुमने खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया है, ठीक है। अब कोई खाना खा रहा था, हम देखे थोड़ी देर पहले, अब उससे पूछे खाना खा लिया, तुमने खाना खा लिया, तो उसने, वो कहेगा हाँ या फिर नहीं, कुछ कहेगा, ठीक है। तो तुमने खाना खा लिया है, इसको पूछ, अब देखो यहाँ पे भी हम खत्म कर सकते थे, तुमने खाना खा लिया, खत्म कर सकते थे। बट क्या है कि इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे V2 को, ठीक है। तो V2 और ये V3 थोड़ा कंफ्यूज करता है। देखिए, जब हम अंग्रेजी बोल रहे होते हैं उस समय हम सिचुएशन को देख के बोल रहे होते हैं, सामने वाला भी समझ जाता है। लेकिन जब हम सेंटेंस कहीं पे लिख देते हैं तो उससे वो समझ में नहीं आता कि वो सेंटेंस किस पर्पस से बोला गया है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दे कि तुमने खाना खा लिया, ये तो V2 पे भी बनेगा और ये V3 पे भी बनता है। तो फिर लिखे हुए सेंटेंस में कैसे पता चलेगा कि ये कब हम बोले हैं, किस सिचुएशन में बोले हैं। इसलिए यहां पे हम पूरा लिखते हैं कि तुमने खाना खा लिया है, इससे पता चलता है कि वो काम अभी जस्ट खत्म किया है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, तुमने यानी यू, ठीक है। किसने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, करने वाला, करने वाला कौन है, तुम यानी यू, ठीक है। तुमने खाना खा लिया, यू के साथ क्या लगेगा, हैव।
तो यू हैव, और खाना का क्या होता है इट, और इट का V3 क्या होता है इटन, यू हैव इटन, ठीक है। और कुछ है क्या, हाँ फूड, यू हैव इटन फूड। अच्छा, यहाँ पे आप यू हैव इटन भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे हम लिख दिए खाना के लिए फूड, ठीक है। यू हैव इटन फूड, तुमने खाना खा लिया, ठीक है, या फिर तुमने खाना खा लिया है, ओके, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस सिचुएशन में बोले जाने वाले सभी सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक है। जैसे मैं जा चुका हूं, किसी ने पूछा कि भाई तुम गया था, हाँ हाँ मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, ओके। अगर कोई बोले कि भाई तुम लिख चुके हो, तो आप क्या बोलोगे, जैसे किसी से पूछना हो कि तुमने लिख लिया है, यू हैव क्या, यू हैव रिटन। अच्छा, ये देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन में पूछोगे ना, तो आप तो हैव लगा के बनाओगे, हैव यू रिटन, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्या करोगे, कभी अगर WH वाला होगा तो हु, व्हेन, वेयर ये सब भी लगाओगे। तो चलो हम देख ही लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पे। देखिए इसके नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बस थोड़ा सा बदलाव करना है, हैव हैज के बाद आपको नोट लगा देना है बस, ठीक है। जैसे मैंने यह काम नहीं किया है, किसने, मैंने, आई सब्जेक्ट है, और आई के बाद क्या लगेगा, हैव, आई हैव, हैव हैज में से क्या लग गया, हैव लग गया। अब आपको यहाँ पे नोट लगाना है, आई हैव नॉट। अब हम यहाँ पे V3 लगाएंगे, और यहाँ पे काम क्या है, करना, और करना का क्या होता है, डू, लेकिन डू का V3 क्या होता है, डन। तो आई हैव नॉट डन क्या, यह काम, दिस वर्क, आई हैव नॉट डन दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया है। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके का है ना। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर आप यस नो में दे देते हैं, और एक ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं देते हैं, ठीक है। जिसका आंसर आप यस या नो में दे देते हैं उसमें क्या होता है, उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वही सामने आके क्वेश्चन बना देता है। लेकिन जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं देते हैं, तो उसको क्वेश्चन बनाने के लिए आप कुछ वर्ड को ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं WH फैमिली। WH में क्या होता है, व्हेन, हु, व्हाट, वेयर, हुम, विद हुम, ठीक है, हाउ, इस तरीके का ये सब होता है WH फैमिली में। फिलहाल इसको देखते हैं, ये सेंटेंस क्या है, क्या तुमने यह काम कर लिया है। इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, हाँ या फिर नहीं, तो समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हम आपसे पूछे तुमने कौन सा काम किया है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किए, वो किए, वो किए, ठीक है, तो वहां WH फैमिली आएगा, ठीक है। फिलहाल हम इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या तुमने यह काम किया है, क्या तुमने यह काम किया है। तो इसमें आप यस या नो में दे सकते हैं आंसर, तो आपको क्या करना होगा, हैव हैज को पहले लाना होगा, ठीक है। यानी यू, यहां देखो यू होगा ना, तो यू के साथ लगता क्या है, हैव, तो हैव यू, ठीक है, ये आ गया, उसके बाद ये आ गया सब्जेक्ट यहां पे, उसके बाद क्या होगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, और करना का क्या होता है, डू, और डू का V3 क्या होता है, डन। तो हैव यू डन क्या, यह काम, दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क, हो गया, क्या तुमने यह काम किया है, ठीक है। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अभी हमने देखा कि अगर हमको इसी सेंटेंस का जो सेंटेंस है कि अगर आपने कोई काम जस्ट खत्म किया है उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, तो उसका पॉजिटिव सेंटेंस बनाना था, तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज लगाते थे, उसके बाद V3 लगाते थे, उसके बाद ऑब्जेक्ट देते थे, ठीक है। अब जब उसका निगेटिव बनाए तो हम क्या किए, सब्जेक्ट लगाए, हैव हैज लगाए, और उसके बाद बस नोट लगा के फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लगाए। एग्जाम्पल में मैंने यह काम नहीं किया है, ये था। उसके बाद हम बोले कि क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, और एक जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। जिस क्वेश्चन का आंसर आप यस या नो में देते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब सामने आता है, तो उसमें कैसे बनता है, पहले हैव हैज में से कोई आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा,
ठीक है। अब अगर आपको इसी का निगेटिव बनाना होगा तो हैव हैज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना होगा जिसमें WH फैमिली को यूज करना पड़ेगा तो इसी से पहले आप क्या करोगे, WH फैमिली को ऐड कर दोगे। ठीक है। तो इन सब का प्रयोग करके आप हैव हैज पर आराम से सेंटेंस को बना सकते हो। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको हैव हैज पहले सिखाएंगे कि हैव हैज होता क्या है। ठीक है। फिर हम आपको सिखाएंगे कि हैव हैज +2 से किस तरीके से सेंटेंस को बोलेंगे। उसके बाद एक बार और इसका रिवीजन करके हम इसका इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और साथ में जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उन सबको रखकर इसको खत्म करके फिर हम आगे चलेंगे V2 पर। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, हम लोगों ने V1 को सीखा, V5 को सीखा, V4 को सीखा और आज V3 को सीखा। इसको और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, उसके बाद हम लोग सीखेंगे V2 को। ठीक है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।